जब सिद्धो कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि तंत्र मंत्र करने वाले सिद्ध ही, ठीक है ना, क्योंकि हम उनका अध्ययन नहीं कर रहे हैं। सिद्धों का वो जो पूरा का पूरा मामला है, इससे भी आप ध्यान रखिए कि वो एक खास तरह की विचारधारा को मानने वाले, एक खास तरह के विचारों के प्रभाव में आने वाले लोग, और उसमें से जो है रचनाशील लोग जो रचना कर रहे थे, उनके बारे में बात कही जा रही है। वो उन्हें किसी चीज से खतरा नहीं था, किसी से उस तरह का खतरा नहीं था। हाँ, अगर उन्हें खतरा था, या अगर वो जिसके खिलाफ खड़े हो रहे थे या जिसके बरक्स वो खड़े हो रहे थे, वो एक तरह से सामंती समाज था, या जो है दरबारी समाज था, जो सामंत थे, जो ब्राह्मणों का जो पूरा का पूरा, मैं कह देता हूँ खुल करके भी, कि वो पूरा का पूरा जो समाज था, या जिसे अपने पूरे ज्ञान परंपरा या कांड पर जो है बहुत अभिमान था, उस समाज के बरक्स जो है और भी एक समाज था जो ऐसा नहीं है कि सताए लोग आज ही जा रहे हैं, और हम जब अपनी आंखों से देख रहे हैं तो बहुत सारे मूवमेंट खड़े हो रहे हैं या डिस्कोर्स खड़े हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब फेमिनिज्म जो है में स्त्रियां अपनी आवाज उठा रही है या उनका शोषण जो है लोगों के सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जो दलित डिस्कोर्स है या जो आदिवासी जो शेड्यूल ट्राइब डिस्कोर्स है तो वो सब में दर्द जो है आज उभर करके आ रहा है। नहीं, ये बहुत पहले से भी रहा है, आपको इसके तार मिल जाएंगे। इसलिए बार बार कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास भी आप पढ़ते होंगे, और मैंने शुरू में आपसे बातचीत करते हुए आपको बताया था, और ये बताया था कि आप ध्यान रखिएगा कि जो एक मेन स्ट्रीम का लिटरेचर होता है, खास तौर से जिसका कनेक्शन समाज से ज़्यादा सामंती जो घराने हैं उससे होता है, या दरबारों से होता है, या जो वजीफा लेने वाला जो एक पूरा का पूरा वर्ग होता है, वो भी जिसे जिसे ज़्यादा से ज़्यादा जो राज दरबार है वो उसको पल्लवित और पोषित करता है। हमारे समय में भी ऐसे लोग हैं, लेकिन उसी के बरक्स एक और जो है रचनाकार वर्ग होता है, रचना करने वाले लोग होते हैं जो उस सामाजिक दायरे में, तथाकथित सामाजिक दायरे में हाशिए पर होते हैं, लेकिन वो दरअसल क्या है, आम जन की आवाज होते हैं, आम जन की इच्छाओं और आकांक्षाओं को स्वर देने वाले लोग होते हैं। बहुत मजेदार बात है कि इतिहास बहुत निर्मम होता है, वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता है। हम आप कर ले, कोई राजा कर ले, राजा का कोई मंत्री कर ले, उसके यहाँ लिखने वाला, इतिहास लिखने वाला व्यक्ति कर ले, इसके बावजूद इतिहास उसी को बचा करके अपने पास रखता है जिसे वो बचाना चाहता है। यानी खास तौर से आप ये देखें कि वो उनको नहीं बचाना चाहता जो जिनके यहाँ जीवन नहीं मिलता है, इतिहास उन्हीं को बचाने की कोशिश करता है जिनके यहाँ जीवन है। इसलिए जब आप 1000 सालों के इस पूरे के पूरे उपक्रम को देखेंगे या पूरी इस साहित्यिक यात्रा को देखेंगे, चलो कोई पेज नंबर नहीं है, इसलिए मत पूछो, अभी पेज नंबर बहुत मुश्किल है ढूंढ पाना, आराम से पढ़ो, इसमें पेज नंबर जैसी कोई चीज ही नहीं है हमारी क्लास में। तो इसलिए जो है क्या कहा कि आप आराम माफ करिएगा, कि इसीलिए मैंने ये कहा कि आप ये देखिएगा कि मैं देखिए भूल गया इसको टोकने के चक्कर में। हाँ, तो 1000 जो है सालों के इस पूरे साहित्यिक उपक्रम को ही आप देखिए आदिकाल से अब तक, तो आप क्या पाएंगे? आप बताइए कि कितने ऐसे कवियों को जानते हैं जो दरबार में रहे और जिन्होंने अपनी कविता से पूरी धूम मचा दी। ज्यादातर आपके जो प्रतिनिधि कवि हैं, चाहे वो आदिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में सामने आए, चाहे भक्ति काल के प्रतिनिधि कवि के रूप में सामने आए, या रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि के रूप में सामने आए, या फिर चले जाइए आधुनिक काल में, आप अपने समय के आसपास के भी प्रतिनिधि कवियों की तलाश करिए समकालीन कविता, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद में, तो आपको वे ही कवि नजर आएंगे, या उन्हीं कवियों के साथ आप जाना चाहेंगे जो पूरी तरह से प्रोग्रेसिव माइंड सेट के हैं, जो एक तरह की जड़ता को तोड़ते हैं, ध्वस्त करते हैं, जो एक पूरे के पूरी की पूरी संरचना को जो है एकदम से जो है छिन्न भिन्न कर देते हैं, तितर बितर कर देते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्ट है उस पूरे के पूरे कंस्ट्रक्शन को डिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं। अगर वो नहीं तोड़ सकते, अगर कुछ नया नहीं सोच सकते, अगर बंधी हुई परिपाटी से बाहर नहीं निकल सकते, एक अलग तरह की भाषा जो कि बहुत स्टैंडर्ड फॉर्म में है और कुछ लोगों की भाषा उससे बाहर नहीं निकल सकते, वो लोग की आवाज नहीं बढ़ सकते, उसके दुख और उसके सुख की अभिव्यक्ति नहीं कर सकते, तो फिर आप और हम 1000 सालों के बाद उस कवि के पास नहीं जाते हैं, या जाने की जहमत भी नहीं उठाते, क्योंकि हमें एक ऐसा कवि चाहिए होता है जो अपने समय से बहुत आगे का हो। और आगे का कवि वही होता है
जो अपने समय की जड़ताओं से या विसंगतियों से टकराता है, अपनी परंपरा से बहुत कुछ हासिल भी करता है और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत कुछ छोड़ता भी है। बहरहाल ये बातचीत लंबी हो जाएगी, इसलिए आगे न जाकर के मैं आता हूँ। आदर्श, आपका जवाब मिल जाएगा, अभी मैं एक कोट पढ़ने वाला हूँ उसमें भी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। अब आते हैं, अब मैं किसी को क्लास में एंट्री नहीं देने जा रहा हूँ, तो अब हम सीधे सीधे बातचीत करेंगे कि अभी हम आधार बनाएंगे राहुल सांकृत्यायन की किताब की भूमिका को। आपको मालूम होगा कि हिंदी काव्यधारा जो किताब मैंने आपको भेजी है, वो पूरी की पूरी किताब जो है क्या है, आलोचनात्मक किताब नहीं है। ठीक है, जिसने भी खोल के देखा होगा उसे पता लग गया होगा। उसमें एक भूमिका है और भूमिका के बाद जो है पूरा का पूरा जो है वो कविताओं का उदाहरण है। कई बार आपको लगेगा कि ये सामग्री आपको क्यों भेजी गई है, क्योंकि कविताएं आपकी समझ में नहीं आएंगे, उनके अर्थ भी उस तरह से नहीं दिए गए हैं उसमें। लेकिन आपको ये आइडिया लगेगा, ये अंदाजा लगेगा कि दरअसल स्वयंभू क्या लिख रहे थे, सरहप्पा क्या लिख रहे थे, या बाकी कवि क्या लिख रहे थे। अगर आप टोया करके धीरे धीरे अभ्यास करके कुछ पद पढ़ेंगे तो आप इस बात से वाकिफ हो जाएंगे कि इस कविता का जो टेम्परामेंट है वो क्या है, इस कविता की जो एक स्पार्किंग है वो क्या है, इसकी आग कैसी है, इसकी तासीर कैसी है, इसका अंदाजा लग जाएगा। मैं आग, तासीर और इसके स्पार्कनेस की बात कर रहा हूँ तो मुझे दुष्यंत याद आ रहे हैं। बहरहाल मैं उधर नहीं जाना चाहता अभी, लेकिन फिर भी इसकी तरफ इशारा करता हूँ। फिर उसके बाद हम जाएंगे धर्मवीर भारती के काम के पास। अमूमन इतने विस्तार से मुझे आपको नहीं पढ़ाना चाहिए और मैं पढ़ा भी नहीं रहा हूँ। बस मैं आपकी जिज्ञासाएं जो है आपके अंदर पैदा कर रहा हूँ कि अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहे तो आपके पास सामग्री है। एक किताब मैं आज ही सजेस्ट कर दे रहा हूँ जिसे आप अगले सप्ताह तक जरूर पढ़ जाइएगा, खोज करके पढ़िएगा, खरीद करके पढ़िएगा। और उस किताब का नाम है जो है 300 रामायणे तथा अन्य निबंध। 300 रामायणे तथा अन्य निबंध। आप में से कोई बता सकता है कि ये किसका लिखा हुआ है? किसी की आंख के सामने से कभी गुजरा है ये? नहीं गुजरा, कोई बात नहीं। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे ए.के. रामानुजन को। वो गणित वाले रामानुजन नहीं, साहित्य में एक जो ओरिएंटलिज्म की धारा को लेकर के जो काम करने वाले, भाषा पर काम करने वाले भी एक दक्षिण के बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं। उन्होंने एक समय एक निबंध लिखा था 300 रामायणों पर, और 300 रामायणों पर जब यह निबंध लिखा था तो तहलका मच गया था। इसे दिल्ली विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल किया गया था और बाद में इसे पाठ्यक्रम से बाहर निकाल दिया गया। जब बाहर निकाला गया उन दिनों भी तहलका मचा था। और उस पर तो राजकमल प्रकाशन ने ये निबंध छापा है और उस निबंध पर जो कमेंट है रोमिला थापर के और लोगों के, उसको भी छापा है। और इसकी भूमिका तैयार की है या इसे संपादित किया है संजीव कुमार ने। तो संजीव कुमार के द्वारा संपादित ए.के. रामानुजन का मूल लेख और उस लेख पर रोमिला थापर आदि आदि की टिप्पणियों के साथ आप उसे पढ़िएगा। आपकी कुछ गिरहें खुलेंगी। आप कितनी रामायणों को जानते हैं? आप ज्यादा से ज्यादा वाल्मीकि रामायण को जानते हैं, या आप अपने घर में रखे गए रामचरितमानस को जानते हैं। लेकिन क्या आपको इस बात का भी अंदाजा है कि इसी मुल्क में, इसी देश में भांति भांति की रामायणें लिखी गई हैं। बंगाल में अलग तरह का रामायण है, दक्षिण में अलग तरह का रामायण है, तमिल में जो है कंबन का अलग तरह का रामायण है, और उत्तर भारत में अलग तरह का रामायण है। वहीं आप भारत से सटे फिजी, त्रिनाद इत्यादि में भी चले जाएंगे तो वहां भी आपको रामायण मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप इंडोनेशिया में जाएंगे तो वहां भी आपको राम की कथा मिलेगी। दुनिया के अलग अलग कोनों में राम की कथा मिलेगी। लेकिन क्या राम एक ही है? और अगर राम एक नहीं है तो ये कौन कौन से राम हैं, और कहाँ कौन नायक है और कहाँ कौन खलनायक है, ये जानना बेहद ही दिलचस्प होगा। और तब आपको लगेगा कि हम अपने मुल्क को, हम भारतीय संस्कृति को, हम चरित्रों के विकास को कितना कम जानते हैं। हमें और जानना चाहिए। हम जो आदि हैं इस बात के कि हम वही जानना चाहते हैं या उसी तरफ जाते हैं जिस तरफ हमारा पर्सनल इंटरेस्ट काम करता है। जहां हमारा पर्सनल इंटरेस्ट काम नहीं करता, जहां हमारे बनी बनाई जो है मान्यता को धक्का लगता है या चोट पहुंचती है, हम उधर कभी भी झांकना पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो वो निबंध आपके बहुत सारे जो सवाल हैं उन सवालों का जवाब भी देगा
और वो निबंध जो है आपको कई अलग अलग एंगल से सोचने के लिए मजबूर भी करेगा। और इसलिए भी वो निबंध आपको मैं उसकी अनुशंसा कर रहा हूँ, क्योंकि उस निबंध में विमल सूरी की भी चर्चा है और उस निबंध में स्वयंभू की भी चर्चा कहीं ना कहीं आएगी। उस निबंध में राम के हवाले से उस पूरे लिटरेरी जो एक ट्रेडिशन है उसकी भी चर्चा आएगी। और याद रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि मेन स्ट्रीम के ठीक पैरेलल, मुख्य धारा के ठीक समानांतर एक लोक की भी धारा गतिशील होती है, एक फोक ट्रेडिशन भी होता है, एक बहुत ही प्रोग्रेसिव माइंडसेट का ट्रेडिशन होता है जो अपना काम करता चलता है। अगर आप उस ट्रेडिशन को नहीं देख रहे हैं, उससे वाकिफ नहीं है, तो आप फिर क्या करेंगे कि आप गलत निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इसीलिए आप देखिए कि ये जितने कवि हैं सिद्धों में और जो है जैनियों में और नाथों की परंपरा में, जिसमें से खास तौर पर सिद्ध कवि जो हैं वो अपने समय की विसंगतियों पर तीखा प्रहार करते हैं। आप देखिएगा, इसीलिए सिद्धों के यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे और नाथों के यहाँ से जो संधा भाषा आएगी, जिसका एक टेम्परामेंट और जिसका एक असर, जिसका पूरा का पूरा एक जो है कह सकते हैं कि लहजा आपको कबीर के यहाँ दिखाई देगा। कबीर तब तक आपको बहुत अच्छे से समझ में नहीं आएंगे जब तक आपको सिद्ध साहित्य नहीं समझ में आएगा, जब तक आपको नाथ साहित्य नहीं समझ में आएगा, और जब तक आपको वह चेतना नहीं समझ में आएगी जो प्रतिगामी या प्रतिरोधी चेतना है, खास तौर से उस वर्ग या उस लिटरेचर या उस साहित्य के प्रति या उस समाज के प्रति जिस समाज ने पूरी तरह से जो है अपने को जड़ता में कैद कर रखा है और बाहर की हलचलों से अपना रिश्ता काट रखा है। तो ये एक ऐसी बात थी जो मैंने ऐसे ही कह दी। अब इस ऐसी ही बात में जो कुछ भी आपको मिल जाए वो आप जाने। बहरहाल आते हैं राहुल सांकृत्यायन पर और चलते हैं एक उद्धरण की तरफ। पहले ये उद्धरण पढ़ते हैं, उसके बाद फिर पीछे आएंगे। उद्धरण जो है क्या है, ये देखिए, कविता और कवि को सदा आश्रय की जरूरत होती है। राहुल सांकृत्यायन कहते हैं कि कविता और कवि को सदा आश्रय की जरूरत होती है। वह युग सामंतों का था। जिस काव्य और कवि को सामंत वर्ग का आश्रय प्राप्त था, वह आर्थिक लाभ के तौर पर ही सफल नहीं होता, बल्कि वह चिरस्थायी होने का अधिकार रखता था। हर युग की तरह उस समय भी साधारण जनता की रुचि को पूर्ण करने के लिए कविताएं बनती थी, मगर उनके चिरस्थायी होने के मार्ग में बहुत सी बाधाएं थी। यद्यपि स्वयंभू और पुष्पदंत जैसे कवि अत्यंत असाधारण कवि थे, मगर उनके लिए सामंती दरबारों में वह भी सुविधा नहीं था जो किसी थर्ड क्लास संस्कृत के विद्वान का होता था। पुष्पदंत ने तो इसलिए बल्कि अपने झुंझला करके कह भी दिया कि जिस वक्त प्रभु वर्ग की यह हालत है, उस वक्त हमारे जैसों के लिए जंगल में गुमनाम मारे मारे फिरते रहना ही अच्छा है। क्या आपको ये टिप्पणी बेचैन करती है राहुल सांकृत्यायन की कि पुष्पदंत जब ये कह रहे हैं कि जिस वर्ग जो है ये हालत है और प्रभु वर्ग जिस तरह से रवैया अपना रहा है, वैसे वक्त में हमारे जैसे कवि को जो है जंगल में मारे मारे ही फिरना है और फिरते रहना ही अच्छा है, क्योंकि हम जो है प्रभु वर्ग के साथ चल नहीं सकते, कदम ताल मिला नहीं सकते, उनके हाँ में हाँ मिला नहीं सकते, तो हमें कहाँ जाना चाहिए? हमें जंगल की तरफ चले जाना चाहिए। हमें उसके बनाए हुए तथाकथित समाज से अलग हो जाना चाहिए। जंगल जो कि ज्यादा स्वच्छंद है, जंगल जहाँ पर किसी का दबाव काम नहीं करता है, जंगल जो कि क्या है, कोई भेदभाव नहीं करता अपने और बेगाने का, जंगल जहाँ पर न रंगों का कोई भेदभाव होता है, न जन्म के आधार पर जाति इत्यादि का कोई भेदभाव होता है। तो इस पूरे के पूरे इस छोटे वक्तव्य के एक अंश को ही जो पुष्पदंत कहता है, अगर उसे आप समझने की कोशिश करें तो आपको पूरा का पूरा जो एक सोशल फिनोमिना है, एक जो पूरा का पूरा जो एक ढांचा है, एक कंस्ट्रक्शन है, जो सोशल कंस्ट्रक्शन है, वो आपको समझ में आ जाएगा अगर आप सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं। तो मैं फिर सचेत कह दे रहा हूं कि मेरी कक्षाओं में हिंदी का मतलब आनंद लेना नहीं होता। मेरी कक्षाओं में अगर आप केवल आनंद लेने आए हैं और कविता का स्वाद लेने, तो आप भूल जाइए। ये तो कविता की कक्षा में नहीं होता था, तो साहित्य की कक्षा में कहाँ से हो जाएगा? तो आपको इतिहास और भूगोल और अर्थशास्त्र इत्यादि सब लेकर के चलना पड़ेगा।
तो मैं ये कह रहा था कि पुष्पदंत जब ऐसा कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं? क्या वो खुशी मन से कह रहे होंगे? राहुल जी कह रहे हैं कि थर्ड क्लास के संस्कृत के विद्वानों की भी इतनी कदर थी कि उसके आगे देश भाषा के कवियों की कोई कदर नहीं थी। मजेदार बात यह है, यहाँ पर एक चीज और जो है वो बहुत गजब की है कि जिसे हम लोक भाषा का कवि कहते हैं, जिसे हम देश भाषा का कवि कहते हैं, और जिसे हम कहते हैं कि ये वे लोग थे जो तमाम चीजों के प्रतिगामी होकर के उभर रहे थे, क्या उनका ज्ञान शून्य था? नहीं, मजेदार है। और मजेदार ये है, देखिए एक और टिप्पणी राहुल जी की देखिए, हमारा यह साहित्य युग, यह साहित्य युग मतलब कि सिद्ध साहित्य का युग, सिद्ध सामंत काल जो है, उस वक्त आरंभ होता है जबकि जो है बाण और हर्षवर्धन को रंगमंच छोड़े बहुत देर नहीं हुई थी। अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं तो बाणभट्ट और हर्षवर्धन और इन लोगों का समय आप याद रखिए। कवियों में अश्वघोष, भास, कालिदास, दंडी, भवभूति की कृतियां बहुत चाव से पढ़ी जाती थी। स्वयंभू ने इन पुराने कवियों के प्रति अपनी कृतज्ञता जो है क्या है, साफ प्रकट की है। सिद्धों में भी सरहपा, तिलोपा, शांतिपा जैसे कितने ही कवि थे जो संस्कृत के बड़े पंडित थे, बड़े जानकार थे। हाँ, जब वे भाषा कविता लिखने बैठते थे तो अपने संस्कृत भाषा के ज्ञान को भूल जाते थे। जब वे भाषा कविता लिखने बैठते थे तो अपने संस्कृत के ज्ञान को भूल जाते थे, तभी वह इतनी सरल भाषा में लिखने में सफल हुए और उन्होंने वो भाषा लिखी जिस भाषा ने आगे की भाषा की नींव रखी, या जिसने आगे की भाषा के लिए एक नया रास्ता तैयार किया। तो इस भ्रम में भी मत रहिएगा कि सिद्धों को संस्कृत नहीं आती थी, वे नहीं जानते थे। वे जो है उस क्या है ना कि आप अगर किसी बड़ी परंपरा से टकराएंगे या ज्ञान परंपरा से टकराना चाहते हैं तो क्या आप बगैर उसको समझे हुए उससे टकरा सकते हैं? एक मामूली सा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं, बताइए। नो सर। नो सर। नो सर। टकराने के लिए क्या करना होगा? आपको बहुत सारा ज्ञान अर्जित करना होगा सर। उसको जानना और सर आपको टकराने उनको विषय में सर पढ़ना होगा। टकराने के लिए क्या करना होगा कि आप के साथ उसका सामना करना। टकराने के लिए आपको जो है उसके पूरे स्ट्रक्चर को समझना होगा। आपको समझना होगा कि उसका इंटरेस्ट क्या है, उसकी संरचना क्या है, तमाम तरह की चीजें, वो कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उसने भी तो अपना जो एक अपनी सीमा तय की होगी या अपनी जो इमारत खड़ी की होगी, तो उसमें किसकी गुंजाइश छोड़ी होगी और किसकी गुंजाइश नहीं छोड़ी होगी। तो तब तक आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। हम जैसे लोग थोड़ी थे यार वो कि हम लोग कुछ नहीं जानते, किसी को समझते नहीं है, टोटलिटी में जानते नहीं है, लेकिन हर जगह मुंह खोले पड़े रहते हैं, आलोचना किए पड़े रहते हैं। नहीं, वो वैसे लोग नहीं थे। वे दरअसल आलोचना भी कर रहे थे या कमी भी अगर निकाल रहे थे तो वो पहले समझ बूझ रहे थे कि कहाँ क्या कमियां हैं और किसकी आलोचना होनी चाहिए और किसकी आलोचना नहीं होनी चाहिए। तो राहुल जी का जो ये संदर्भ है, इस संदर्भ को आप देखिए और फिर आप अंदाजा लगाने की कोशिश करिए। ये बहुत ही इंटरेस्ट है। ये जो भूमिका है आप पढ़िएगा, बहुत ज्यादा नहीं है, 60-70-80 पेज की भूमिका है और बहुत ही सामान्य सी भाषा में राहुल जी ने लिखी है। राहुल जी की भाषा बहुत प्रांजल है, तो आप समझ जाएंगे और समझ करके उसमें से नोट लीजिएगा। क्या करेगा कि ये पूरा का पूरा जो अध्ययन है या भूमिका जो है, ये आपके बहुत काम आएगी सिद्ध साहित्य को समझने में और हिंदी की आदिकालीन कविता को समझने में आपकी बहुत मदद करेगी। देखिए, जैसे मैं कुछ संदर्भ पढ़ रहा हूं फिर से इसी किताब से, इस किताब में पृष्ठ संख्या 13 पर आइए। 13 पर आकर के एक कोटेशन मैं यहां से पढ़ता हूं कि जब आर्थिक और सामाजिक अवस्था की बात करते हैं, आर्थिक और सामाजिक अवस्था की बात करते हुए दरअसल राहुल जी क्या कहते हैं सुनिएगा। सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। कवियों ने जो खास खास शैली भाव को लेकर कविताएं की,
वह देश की तत्कालीन परिस्थिति के कारण है कि यह बात तब तक साफ नहीं होगी जब तक तत्कालीन भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक अवस्थाओं की पृष्ठभूमि में हम उसे नहीं देखेंगे या देखते। पहले हम उस काल अथवा 8वीं से 12वीं सदी के 5 सदियों की आर्थिक अवस्था पर विचार कर लें। उस समय भारत बहुत संपन्न था। अकेला रोम अपने यहाँ से हर साल 2.5 लाख तोला सोना या 5.5 लाख सेतर्स 1.25 करोड़ रुपए कपड़े और दूसरी चीजों को खरीदने के लिए भारत भेजा करता था। प्लातिनी ने बड़े क्षोभ से लिखा था, हमें अपनी विलासिता और अपनी स्त्रियों के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। 19वीं सदी के आरंभ के अंग्रेज भी प्लातिनी की तरह भारतीय कपड़ों और मसालों के लिए देश से धन खींचते देख चिंतित थे, यद्यपि वह दूसरी ओर भारत को दूर भी रहे थे। बहरहाल मुझे 19वीं शताब्दी में नहीं जाना है। राहुल जी जो कह रहे हैं उस वाक्य को समझिए। मैं जब इस तरह के उदाहरण पढ़ता हूं तो आप ये देखिए कि आप भी इस उदाहरण को पढ़ रहे होंगे या पढ़ के निकले होंगे, लेकिन आपको इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, इसकी एनालिसिस कैसे करनी है और क्या समझने की कोशिश करनी है। आप याद रखिए कि मैंने शुक्ल जी को पढ़ा और शुक्ल जी ने क्या कहा था ये भी याद रखिए। और ये वो शुक्ल जी कह रहे हैं जिन्होंने ये कहा था कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन के साथ ही साथ साहित्य की परंपरा में भी परिवर्तन होता चला जाता है। ये वो शुक्ल जी, उस शुक्ल जी ने जो है इसे स्वाभाविक जो है अनुभूतियों का जो है कंटेंट नहीं माना था और इसे बिल्कुल और बिल्कुल धार्मिक बताया था और धार्मिक बता करके खारिज कर दिया था। मजेदार ये था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी आदिकाल वाली किताब में आप देखिएगा कि उसी कंटेंट को की तरफ इशारा करके और शुक्ल जी का बगैर शुक्ल जी का नाम लिए हुए ये इशारा किया था कि भक्तिकालीन पोएट्री को आप कहाँ रखेंगे। अगर आप आदिकालीन सिद्धनाथ और जैन की कविताओं को कविता के दायरे से बाहर निकालते हैं तो आपको जैसी को भी बाहर निकालना पड़ेगा, तुलसी को भी बाहर निकालना पड़ेगा, सूर को भी बाहर निकालना पड़ सकता है। ये दिलचस्प मामला है, ये सवाल द्विवेदी जी ने अपनी तरफ से उठाया। जब वो दो डिबेट थे तो अब राहुल संकृत्यन का डिबेट शामिल कर लीजिए। राहुल जी इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, इस तरफ बल दे रहे हैं कि भाई आप देखिए ना, कैसे देखेंगे, और अगर आपने इवेल्युएशन किया ही था तो क्या आपके पास टेक्स्ट था। राहुल जी मुझे लगता है कि ज्यादा विश्वास के साथ इसलिए कह पा रहे हैं कि राहुल जी अपनी छोटी सी भूमिका लिखते हैं और ढेर सारा टेक्स्ट आपके सामने रख देते हैं। जैसे कि राहुल जी आपको आमंत्रित कर रहे हो कि आइए देखिए, अपनी आंखों से देखिए कि क्या लिखा है जो है इन कवियों ने, क्या कह रहे हैं ये कवि अपनी रचनाओं में, इन कवियों की रचनाएं किस टेम्परामेंट की रचनाएं हैं, इन कवियों को क्यों महत्व देना चाहिए और क्यों इनको जो है सिद्धों का जो तंत्र मंत्र है उससे अलग होकर के एक कवि या रचनाकार के रूप में भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा हो सकता है कि नहीं? राहुल जी अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा एक चैलेंज दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं अपने पढ़ने वाले को, पूरा का पूरा टेक्स्ट सामने रख करके, और उसी की वो भूमिका तैयार करते हैं। तो वही राहुल जी कहते हैं, पहला वाक्य लिखते हैं उस आर्थिक और सामाजिक अवस्था पर, और कहते हैं कि सिद्ध सामंत युग और सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं है। आप कैसे जो है ये कहते हैं कि भाई ये कविताएं इनका जीवन से कोई लेना देना नहीं। अगर कवि है तो जीवन के पार नहीं होगा, अगर कवि है तो ऐसा नहीं है कि वो जो है आसमान में चक्कर काट रहा होगा और यथार्थ से आकाश से जो होता है ना, एक मुहावरा भी हम इस्तेमाल करते हैं कि क्या अगर वो यहाँ नहीं था तो कहाँ था, कहाँ से आया था, आकाश से टपका था। ये हमारे कन्वर्सेशन में आता है या नहीं आता है, बताइए? आता है ना कि कहाँ से टपका था। तो ये क्यों कहते हैं? जब हम ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आप ये मत कहिए कि वो नहीं था, वो था, वो यही था, यही कहीं आसपास था, इसी मिट्टी से, इसी परिवेश से उसका जुड़ाव था। तो इसलिए राहुल जी इस पूरे स्टेटमेंट में कहते हैं कि सिद्ध और सामंत युग की कविताएं जो है उसकी सृष्टि या उसकी रचना जो है आकाश में नहीं। पहले सेंटेंस से ही जीवन के परे का जो कॉन्सेप्ट है उसको राहुल जी खारिज कर देते हैं। ठीक है,
पहले ही सेंटेंस से उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट या उस थ्योरी को जो है वो क्या करते हैं, खारिज कर देते हैं, जो ये मानता है कि इनकी रचनाएं जीवन की रचनाएं नहीं है, जीवना अनुभूति की रचनाएं नहीं है, आदि आदि आदि, उसको खारिज करते हैं। वो फिर कहते हैं कि वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। ये जो सिद्ध हैं या ये जो कवि हैं या ये जो सिद्ध सामंत युग के जो कवि हैं वो हमारे ही देश के उपज है। और हमारा जो, माफ करिएगा, हमारा जो देश है उसकी जो है ठोस जो धरती है, ठोस धरती मतलब उसका जो एकदम मजबूत यथार्थ है, जो एकदम जीवन की जो हलचलें हैं, जो जीवन है, हार और जीत में, दुख में, सुख में, आशा में, निराशा में, द्वंद्व में, तमाम तरह की चीजों में, उससे बाहर के नहीं है, उसी के साथ के वे लोग हैं, वही कवि हैं। और फिर उसी के आगे कहते हैं कि कवियों ने जो खास का शैली और भाव को लेकर कविताएं की वह देश की तत्कालीन परिस्थिति के कारण थी। उन्होंने क्यों कविताएं की होंगी? क्या वे अपनी परिस्थिति से कटे हुए लोग थे? नहीं, वे अपनी परिस्थिति से कटे हुए लोग नहीं थे, वे अपनी परिस्थिति से जुड़े हुए लोग थे। इसलिए जब आप उनकी कविताओं से गुजरेंगे तो आपको लगेगा, क्या लगेगा, आपको दिखाई देगा उनका समय और उनकी वो पूरी की पूरी चीजें। और इसी टेक्स्ट में वो जोड़ भी देते हैं कि अगर आपको देखना है उनकी कविताओं को तो आप उस समय की भारतीय सामाजिक स्थिति को देखिए, आप उसकी आर्थिक स्थिति देखिए, उसकी राजनीतिक स्थिति देखिए, उसकी धार्मिक स्थिति देखिए, उसकी सांस्कृतिक स्थिति देखिए, और तब जाकर के आपको अंदाजा होगा कि उन कवियों का टेम्परामेंट क्या है, या उस कविता का कंटेंट कैसे रिलेवेंट है, या कैसे जो है अपने को जो है एक सिग्निफिकेंट जो है कंटेंट के तौर पर इस्टेब्लिश करता हुआ दिखाई देता है। एक जगह तो ये बात करते हैं। उसके बाद राहुल जी एक जगह कहते हैं इसी किताब के पृष्ठ संख्या 32 में, और 32 में वो क्या कहते हैं, मैं पूरी किताब तो नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे से ज़्यादा काम आप करें और ये आपका अपना हासिल हो, मेरा हासिल ना हो। इसी में वो फिर धार्मिक अवस्था पे आते हैं। जब धार्मिक अवस्था पे आते हैं तो देखिएगा क्या कहते हैं। धार्मिक अवस्था पे हम जहां से शुरू करते हैं कि पहले के वर्णन में जहां तहां धर्म के बारे में भी हम कुछ कह आए हैं, लेकिन वहां हमने उनका सिर्फ सामान्य रूपेण जिक्र किया। हमारे इस युग के कवियों में बौद्ध, जैन, हिंदू और मुसलमान चारों धर्म को मानने वाले हैं, इसलिए उनके बारे में कुछ और कहने की आवश्यकता हो रही है, ऐसा राहुल जी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है आपस में भाई, ये कॉन्सेप्ट 20वीं सदी के फिल्म का कोई गाना रखता है। ऐसा नहीं है कि आज जो है हमारा जो पूरा का पूरा जो डिवीजन है उसमें जो है माइनॉरिटी से लेकर के और बहुसंख्य तक का तबका रह रहा है। इससे पहले भी अगर आप इतिहास का रुख उठा करके देखें तो आपको पता चलेगा कि भारत अपनी सांस्कृतिक बनावट के साथ साथ मजहबी तौर पर भी बहुत ही सेकुलर रहा है और बहुत ही सहनशील रहा है, और एक दूसरे के बीच में गतिशीलता भी उसकी आपको दिखाई देगी। इसीलिए वो कहते हैं कि मानव समाज के विकास में धर्म बहुत पीछे आया, इसे हम दूसरे स्थान पर बतला आए हैं। पहले मनुष्य आया और मनुष्य का विकास आया। धर्म बहुत बाद की चीज है। मनुष्यता के विकास या मनुष्य के जन्म की कहानी अगर आप जानना चाहेंगे तो आपको बहुत पीछे जाना होगा, लेकिन अगर आप धर्म की कहानी जानना चाहते हैं तो बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी धर्म को लेकर के, जैन धर्म को ले लीजिए, बौद्ध धर्म को ले लीजिए, इस्लाम को ले लीजिए, या जिसे आप सनातन धर्म कहते हैं, या जिसे आप उसमें से भी अगर निकाल करके देखिए कि भागवत धर्म कहते हैं, तो उसका इतिहास बहुत पुराना नहीं है, कम से कम मनुष्यता से पुराना तो नहीं ही है। तो पहले मनुष्य आया और फिर मनुष्य के बाद धीरे 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 धर्म आया। इसीलिए आपको एक बहुत ही साइकोलॉजिकल किस्म की बात मैं बताऊं कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और पैदा होने के साथ ही आप उसको छोड़ दीजिए, आप उसको कोई बाहरी द्वेष की शिक्षा मत दीजिए, आप उसको धर्म की शिक्षा मत दीजिए, तमाम तरह की आप उसको मत बताइए, भूत प्रेत की कहानियां मत सुनाइए, आप उसे देवताओं की कहानियां मत सुनाइए या देवताओं के ताकत की कहानियां न सुनाइए। तो क्या आपको लगता है कि जब वो कल्पना करेगा तो उसकी कल्पना में देवता आएंगे? क्या आपको लगता है कि जब वो कल्पना करेगा तो उसकी कल्पना में भूत प्रेत आएंगे? क्या आपको ऐसा लगता है कि उसकी कल्पना में जो है वो समाज आएगा जो धर्म वाला या मजहब वाला, ऐसा कुछ आएगा क्या? नो सर। नो सर।
नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? तो फिर आचार्य शुक्ल याद आते हैं। आचार्य शुक्ल से कितना भी असहमत हो जाइए, लेकिन शुक्ल कहीं कहीं अपनी उपस्थिति जबरदस्त तरीके से एंट्री मारते हैं। जैसे वो बहुत थोड़ी देर के लिए वो जो द फैमिली मैन में चिल्लम की जैसी एंट्री होती है ना, माफ करेंगे, वैसे शुक्ल जी एंट्री होते हैं और बताते हैं कि देखो मैं कैसे अभी भी रिलेवेंट हूँ। तो शुक्ल जी कहते हैं कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। जो आपके नॉलेज के दायरे में नहीं है वो आपके इमोशन के दायरे से भी बाहर है, यानी कि आपके इमोशन के दायरे में भी नहीं है। अब जो नॉलेज के दायरे में नहीं है वो इमोशन के दायरे में नहीं है, यानी कि इसका मतलब है कि हम नॉलेज भरते हैं, हम जैसा जैसा इस मस्तिष्क में जो है भरते जाते हैं भरते जाते हैं भरते जाते हैं, और वैसी वैसी हम कल्पनाएं करते चले जाते हैं। ये बात उन्होंने कही थी। इसको मैंने क्यों कोट किया? इसको मैंने इसलिए किया कि धर्म का मामला या हमारे ये जो तमाम तरह की जो चीजें हैं ना, बटने वाली चीजें, इस पार के तुम, उस पार के हम, या उस पार के हम, उस पार के तुम, दक्षिण के तुम, उत्तर के हम, और जो है क्या कह सकते हैं, तुम्हारी जमीन और हमारी जमीन, वो तुम्हारी चौहद्दी ये हमारी चौहद्दी, गोरे तुम काले हम, जो है ये तुम, पुरुष तुम स्त्री हम, ये दीवारें किसने खड़ी की? ये दीवारें लेकर के तो हम नहीं आए थे ना, कोई भी लेकर के नहीं आया, लेकिन ये दीवारें खड़ी हैं। इसलिए राहुल जी बहुत सचेत होकर के कहते हैं कि धर्म का ही अगर एक उदाहरण ले ले तो ये मानव के विकास के बहुत बाद आया, उसके साथ नहीं आया, इसलिए वो जुड़ा हुआ है। इसलिए कहे कि जिस वक्त मनुष्य में धनी गरीब का भेद नहीं हुआ था, क्योंकि अभी उसके पास धन उत्पादन और लड़ने के हथियार बहुत दुर्बल, पत्थर सिंह लकड़ी के थे। उस वक्त न धर्मों की आवश्यकता नहीं थी उन्हें। ब्राह्मणों बौद्धों तथा जैनों की देवमाला अपने पुराने रूप में राज सत्ता नहीं पितृसत्ता का अनुकरण करती है। वेदों के पुराने देवताओं में किसी एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पता नहीं लगता, लेकिन जैसे ही दुनिया में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पैदा हुए वैसे ही सर्वशक्तिमान ईश्वर भी आधमका और उसने कहा कि मुझे भी मानो। बहरहाल धर्म के इस मसले पर नहीं जाऊंगा, मुझे जहां जाना है वो ये है कि इसी धार्मिक स्थिति में वो बौद्ध धर्म पर चर्चा करते हैं। और चूंकि हमारा जो एक पूरे के पूरे टेक्स्ट का एनालिसिस का जो एक बड़ा पक्ष है वो इसी से जुड़ा हुआ है। भाई ये बता दीजिए कि किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि लक्ष्मण सर बहुत तेज तेज पढ़ा रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं या बाउंस कर जा रहा है? बिल्कुल टोक दीजिएगा। नहीं सर, नहीं सर, समझ में आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। यस सर, समझ में आ रहा है सर। हाँ, तो आप इससे जुड़े। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है या किसी को कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई हो? चलिए, मेरे विद्यार्थी बहुत अच्छे हैं। मैं एमए की कक्षाओं में डांट करके बच्चों को कहता हूं कि उनसे कुछ पूछता हूं तो मुझे 2 मिनट इंतजार करना पड़ता है, तो मैं अक्सर उनको डांट देता हूं और कहता हूं कि इसीलिए आप लोगों को पढ़ाने का मन नहीं करता, लेकिन आप लोगों को पढ़ाने का बहुत मन करता है। वो इस वजह से कि आप लोग तुरंत बातचीत पे शामिल हो जाते हैं, संवाद करते हैं, पढ़ करके आते हैं। और वो जो शोभा कांत जी ने कहा था ना कि लक्ष्मण जी ये जो क्लास, इस क्लास से जुड़ करके जो एक आनंद आया और बच्चे की जो जिज्ञासाएं हैं, तो मतलब बहुत अच्छा लगा। तो इतना अच्छा मुझे भी लगता है और मुझे लगता है कि नहीं कितनी सारी बातें आपसे शेयर करूं। खैर चलिए आते हैं। तो वो जो राहुल जी जब उस बौद्ध धर्म के बारे में कहते हैं, ये वाला अंश मैं सुनाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि इसको अगर नहीं समझ पाएंगे तो हम वो जो वज्रयान और इन सब की जो पूरी परंपरा है उसको नहीं समझ पाएंगे। देखिए सुनिए जरा। ईसा की पहली 3-4 शताब्दियों में जब ये आगंतुक क्षत्रिय बनाए जा रहे थे, उसी वक्त बौद्ध धर्म निहत्था कर दिया गया। बौद्ध अब भारत की किसी सामाजिक समस्या का अपने पास कोई हल नहीं रखते थे। अब उन्हें अपनी पुरानी कमाई को बैठकर खाना था। सामंत पूरी तौर से ब्राह्मणों के हाथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चले गए थे। ध्यान रखिएगा एक एक स्टेटमेंट। और अगर आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, बाई चांस बाय डिफॉल्ट इतिहास अगर आपका सब्जेक्ट है तो बहुत रोचक है ये पूरी की पूरी क्लास। हिंदी साहित्य का इतिहास मैं गारंटी देता हूं आपको कि शुरू से अंत तक जब आप पढ़ जाएंगे तो आप न सिर्फ इतिहास के, न सिर्फ राजनीति विज्ञान के और न सिर्फ अर्थशास्त्र के बहुत अच्छे विद्यार्थी होंगे, न सिर्फ दर्शन के होंगे, सारी डिसिप्लिन के आप शानदार विद्यार्थी होंगे। ये भरोसा आप रखिएगा।
तो कहते हैं कि ईसा की पहली 3-4 शताब्दियों में जब ये आगंतुक जो बाहर से आए क्षत्रिय बनाए जा रहे थे, उसी वक्त बौद्ध धर्म निहत्था कर दिया गया। ठीक है, 3-4 शुरुआती शताब्दी। बौद्ध अब भारत की किसी सामाजिक समस्या का अपने पास कोई हल नहीं रखते थे। अब उन्हें अपनी पुरानी कमाई को बैठकर खाना था। पुरानी कमाई को बैठकर खाने का मतलब समझते हैं ना आप, कि जो पूर्वज कमा गए हैं उसको खा रहे हैं, और वो कमाई भी कितने दिन चलेगी। जब आप बैठ करके खाना शुरू कर देते हैं, तो कहते कि अगर मुकेश अंबानी भी बैठ करके खाना शुरू कर दे, ना कमाए, तो 1 पुश्त, 2 पुश्त, 3 पुश्त, 4 पुश्त, 5, 7, 10 पुश्तों के बाद जाकर के उनकी संपत्ति भी खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब आप नहीं कमाते हैं तो आप और ही अधिक और विलासी हो जाते हैं, अयासी हो जाते हैं, तो वही होगा। तो कहा कि उन्होंने बैठकर उन्हें खाना था। सामंत पूरी तौर से किसकी गिरफ्त में आ गए थे? ब्राह्मणों की गिरफ्त में आ गए थे, और ब्राह्मणों के कब्जे में आ गए थे। आप इसको इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि पोथियों के कब्जों में आ गए थे। कर्मकांड का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा था, उस कर्मकांड की गिरफ्त में आ गए थे, और वे करते वही थे जो ब्राह्मण या पोथियों के जानकार उन्हें बताते थे। इसी चीज को आप कोरिलेट कर लीजिए। एक दिन गलती से मैंने आपकी क्लास ले ली थी कबीर पर, ली थी ना? जी सर। यस सर। यस सर। तो गलती से क्लास लेते हुए मैंने आपको कहा था कि आप रेनेसा को तब तक नहीं समझ पाएंगे, या पुनर्जागरण को नहीं समझ पाएंगे, या भक्ति काल को नहीं समझ पाएंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि भक्ति काल केवल भारत में नहीं था। भक्ति का आंदोलन केवल उत्तर में या दक्षिण में ही नहीं हुआ था, पूरब और पश्चिम में भी हुआ था। भक्ति का आंदोलन यूरोप में भी हुआ था। इसलिए औद्योगिक क्रांति का एक बहुत गहरा जुड़ाव है, गहरा रिश्ता है। किससे? दरअसल चर्च से, पोप से जो है मुक्त होने का, और चर्च से जो है व्यक्ति को स्वतंत्र करने का, और चर्च पर एक तरह से राज सत्ता के काबिज होने का, या राजा का सर्वस्व अधिकार प्राप्त करने का, ये जो पूरा का पूरा संघर्ष है, उस संघर्ष को याद करिए। और उस संघर्ष, वो जो संघर्ष 14वीं 15वीं शताब्दी में होता है, उस पर बैठने का भी जो इतिहास है, यानी कि उसको अपने गिरफ्त में लेने का जो इतिहास है, वह इतिहास भी क्या है, तकरीबन इसी 3री 4थी शताब्दी के आसपास शुरू होता है। जो हमारे यहाँ बौद्धों के साथ हो रहा है और धर्मों के साथ, वो दुनिया में अलग अलग रूपों में दिखाई देता है या घटित होता है। तो कहा कि सामंत पूरी तौर से ब्राह्मणों के हाथ में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चले गए थे। बौद्ध कभी कभी दिक्कनाग और धर्म कीर्ति के प्रौढ़ दर्शन को सामने रखकर लोगों की आंखों में चकाचौंध पैदा करना चाहते थे अपने उन पूर्वजों के। कभी योग समाधि करते थे, कभी तंत्र मंत्र करते थे, कभी डाकनी साकनी के चमत्कार से लोगों को अपनी ओर खींचना चाहते थे, और कभी सिद्धों के विचित्र जीवन और लोक भाषा की कविताओं को भी इस काम के लिए इस्तेमाल करते थे। भाई, जब आपका प्रभाव खत्म होगा तो आप क्या करते हैं? कुछ भी करने की सोचते हैं ना। जब आपको कोई पूछेगा नहीं तो आप कुछ भी, आदर्श माइक, जब आपको कोई पूछेगा नहीं तो आप कुछ भी करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? कुछ भी मिल जाए। आपने एक फिल्म देखी होगी, डर्टी पिक्चर, आप में से किसी ने देखी है? विद्या बालन की है ना, जिसका एक गाना एक जमाने में बहुत मशहूर हुआ था। बहरहाल उस गाने की चर्चा नहीं करेंगे। या आपने कोई ऐसी फिल्म देखी है, या कोई ऐसी सीरीज देखी है, या आपने कोई कहानी पढ़ी है कि एक आदमी जो है बहुत जो है अपने जो है एकदम कैरियर के उफान पर है, या वो बहुत पूछा जा रहा है और तमाम तरह से, लेकिन धीरे धीरे उसका प्रभाव खत्म होने लगता है। एक समय वो तमाम चीज़ों को जो है साइड करता चलता है। एक समय ऐसा भी आता है कि फिर वो जो है सबसे आग्रह करने लगता है कि मुझे ये काम दे दो, वो काम दे दो, वो काम दे दो, वो काम दे दो, और उसको वो भी नहीं मिलता। कई बार वो जो आदमी जो छोटे मोटे रोल करना पसंद नहीं करता था, वो विदूषक की भी भूमिका में आना चाहता है। वो चाहता है कि किसी भी तरह से वो अपने को उपस्थिति बनाए, वो हंसा करके, जोकराई करके किसी भी तरह से अपने को अपनी रोजी रोटी चलाना चाहता है, अपना पेट भरना चाहता है। तो आप ये जो है इसको इस तरह से भी देखिए। हाँ, जैसे एक अपर्णा ने लिखा, पता नहीं, मैं वाकिफ नहीं हूँ, पर तो जब ये आप देखिएगा कि क्या होता है कि जब ये पूरा का पूरा जो एक पूरी जो समृद्ध इमारत है जब ढहने लगती है, तो इसके जो अनुयायी होते हैं, जो उसकी कमाई खा रहे होते हैं, जब उनको लगता है कि अब भी हम रिलेवेंट नहीं रह पाएंगे, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ भी करना चाहते हैं।
जंतर मंतर के द्वारा, इसके द्वारा, उसके द्वारा कविताएं लिख करके, इंटरटेनमेंट करके किसी भी तरह से लोक पर अपनी पकड़ बनाए रखना चाहते हैं। मनुष्य का ये स्वभाव है। ये स्वभाव ऐसा नहीं कि 21वीं शताब्दी में हमने पाया है, ये शुरू से पाया है कि मनुष्य क्या करता है। मनुष्य करता ये है कि अगर वो उसे हुकूमत करने की आदत हो गई है, अगर उसकी आदत में ये शामिल हो गया है वो वर्चस्ववादी है, या उसकी आदत में ये शामिल हो गया है कि वो अपने को समथिंग स्पेशल मानता है, तो वो किसी भी परिस्थिति में मनवाना चाहता है, किसी भी परिस्थिति में अपना वो दबदबा कायम रखना चाहता है, अपने उस जो है अपने को रिलेवेंट बनाए रखना चाहता है। तो ये जो उसका मामला है, ये मामला आपको यहाँ भी दिखाई देगा कि ये चाहते नहीं थे कि जनता हमें भुलाए, उन पर से हमारा प्रभाव हटे, किसी भी तरह से ये प्रभाव हमारा बना रहे। तो फिर क्या होता है, तो उसके बाद वही कहते हैं कि मगर यह सब हवा में तीर चलाना था। क्या शानदार वाक्य राहुल जी ने लिखा है। सब कुछ कहने के बाद लिखा कि मगर यह हवा में तीर चलाने जैसा था। अब हवा में तीर चलाने का मतलब क्या है? क्या किसी निशाने पे लगना है इस तीर? नो सर। हवा में तीर चलाइएगा तो क्या वो किसी निशाने पे लगेगा? नो सर। नहीं सर। हाँ, भी नहीं सर सर। लक्ष्य निर्धारित नहीं अंतरिक्ष रहेगा। तो ख है, और ख में तो वो कहीं भी मिला जाएगा। हाँ, कोई निशाना होता और आप चलाते तीर तो समझ में आता, लेकिन हवा में तीर चलाने का मतलब है कि ख में तीर चलाना, और ख की गति में तीर चलाने का मतलब है कि कहीं कोई ठोस आधार न होना। तो जहां बेस ही नहीं था, वहां ये जंतर, ये मंतर, ये टोना, ये टुटका, ये तमाम तरह की चीजें किस काम आएंगी? नहीं आई। अब भी बहुसंख्य जनता की कितनी ही समस्याएं सामने थी। जनता आपसे क्यों कटने लगती है? लोग आपसे दूर क्यों होने लगते हैं? आप अकेले कब पड़ने लगते हैं? आपको कब तन्हापन डसने लगता है? आप कभी सोचिएगा ठहर करके, आपको इसका जवाब मिलेगा कि भाई जब हमारा असर कम होने लगता है, जब हम प्रभाव में दूसरे को नहीं रख पाते हैं, या जब हम उस तरह का काम नहीं कर पाते हैं, तो धीरे 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 हम उस गति को प्राप्त होने लगते हैं। कहते हैं कि भाई बहुसंख्य ऐसी जनता थी जिसके पास अलग अलग समस्याएं थी। भाई रोजी रोटी की समस्याएं उनके पास भी रही होंगी, वे लोग भी संघर्ष कर रहे थे। वे अपनी समस्याओं का निदान इन लोगों में नहीं पा रहे थे, उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। भाई आप कोई किसी विचारधारा को क्यों अपनाएगा? किसी का भक्त क्यों बनेगा? किसी का फॉलोअर क्यों बनता है? आप किसी को कब फॉलो करते हैं? भाई आप किसी प्रेम के बड़े कवि को तब फॉलो करते हैं इंस्टा पर या एफबी पर, जब आपको लगता है कि वो आप ही की बात कह रहा है। आप दुख के किसी सिंगर को तब फॉलो करते हैं जब आपके सैडनेस को ही वो एक तरह से एक्सप्रेस कर रहा होता है, या आप उसी तरह से किसी फिलोसफर को तब फॉलो करते हैं जब आप फिलोसफी की बहुत सारी गुत्थियों से गुजर रहे होते हैं और वो आपको परेशान कर रही होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा मान लीजिए। तो कहा कि जनता की समस्याओं का इनके पास हल नहीं था, सामने उनकी समस्याएं थी, लेकिन बौद्धों के मस्तिष्क और हथियार कुंठित हो चुके थे। उन्होंने चलते चलाते हमारी भाषा की कितनी ही सेवा जरूर की, अफसोस है कि उनकी कविताओं का बहुत कम अंश हमारे पास बचा रहा। उनकी सैकड़ों छोटी छोटी धार्मिक पुस्तकें 11वीं 12वीं सदी में किए तिब्बती भाषा के अनुवादों में मौजूद है, मगर उससे भी अधिक संख्या उन पुस्तकों की रही होगी जो शुद्ध सांसारिक दृष्टि से लिखी गई थी। ये ध्यान रखिएगा, ये सेंटेंस ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि रचनाएं कम मिली, उन रचनाओं को देख करके लगता है कि ये जब 11वीं 12वीं शताब्दी में ट्रांसलेट की गई होगी भूटानी में, तो इसका मतलब है कि ट्रांसलेशन तो अपने इंटरेस्ट के तहत हुआ होगा, तो मूल रूप में ये बहुत ज़्यादा रही होंगी। जब बहुत ज़्यादा रही होंगी तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये रचनाएं शुद्ध सांसारिक रचनाएं रही होंगी। ध्यान रखिए, मैं फिर से आपको आपकी तरफ इशारा करना चाहता हूं और मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक सेकंड रुकिएगा, कहाँ गया भैया? हाँ, इधर है। कि आप ध्यान रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये वाक्य और राहुल जी का ये वाक्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये वाक्य क्या था, आपको मैं फिर से कह देता हूं, आपके सामने पढ़ करके सुना देता हूं। क्या कहा था उन्होंने ये कहा था कि सिद्धों और योगियों का इतना वर्णन करके इस बात की ओर ध्यान दिलाना हम
रियाज अहमद बंद कर दीजिए। दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं। रियाज अहमद बंद करिए या रिमूव करूं? ध्यान दिलाना हम आवश्यक समझते हैं कि उनकी रचनाएं तांत्रिक विधान, योग साधना, आत्मनिग्रह, श्वास निरोध, भीतरी चक्रों और नाड़ियों की स्थिति, अंतर्मुख साधना के महत्व इत्यादि की सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है। क्या कहा कि ये सब सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है, यानी कि धार्मिक धर्म का एक पक्ष है। जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से उनका कोई संबंध नहीं है, ये शुक्ल जी कहते हैं। लेकिन राहुल जी इसी किताब में इस बात पर बल देते हुए कहते हैं, और क्या कहते हैं? कहते ये हैं कि जो शुद्ध सांसारिक दृष्टि से लिखी गई थी, अतः वह भारत से बाहर नहीं ले जाई गई और बौद्ध धर्म के साथ यही नष्ट हो गई। तो वो कह रहे हैं कि जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं है, स्वाभाविक अनुभूतियों की चीजें नहीं है। और राहुल जी उस पूरे अध्ययन के बाद, भूटान की यात्रा के बाद, चीजों को ढूंढ ढूंढ करके कलेक्ट करके जब उसको एडिट कर रहे हैं टेक्स्ट को, तो वो कह रहे हैं कि यह शुद्ध सांसारिक है। शुद्ध सांसारिक समझते हैं ना, संसार का, यानी कि संसार में क्या है? जीवन भी है, मृत्यु भी है, प्रेम भी है, ईर्ष्या भी है, घृणा भी है, द्वेष भी है, और उसमें जो है क्या है? भूख भी है, तमाम तरह की चीजें हैं। जो कुछ भी जीवन में घटित होता है, इस मर्त जगत में जो कुछ भी है, वो सब कुछ वहां है, उसी को हम सांसारिक कहते हैं। तो शुद्ध सांसारिक जब वो कहते हैं, सांसारिक में जब शुद्ध शब्द जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल जी क्या कर रहे हैं? राहुल जी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के उस जो जीवन से कटी हुई चीजों की तरफ जो उनका आक्षेप है, उसी को काउंटर कर रहे होते हैं। बौद्ध धर्म चली पर था उस चौथे शताब्दी के आसपास। उसकी भीतरी कितनी ही कमजोरियां उसके हित चिंतकों को मालूम होने लगी थी। तो भी सबसे बड़ी कमजोरी सामाजिक समस्या से हाथ खींच लेना। बौद्ध धर्म नष्ट नहीं होता अगर उसने अपने को समाज से विमुख न किया होता। सामाजिक समस्याओं से विमुख करने की वजह से ही उसका पतन जो है हुआ। उसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया। दूसरे धार्मिक पंथों की तरह बौद्ध धर्म में भी ब्रह्मचर्य और भिक्षु जीवन पर बहुत जोर दिया गया था, लेकिन 12 शताब्दियों के तजुर्बे ने बतला दिया कि वह ढोंग के सिवाय और कुछ नहीं है। धर्म को आप क्या है, बाहरी तामझाम से नहीं चला सकते और न ही उसे दीर्घायु बना सकते हैं। अगर उसमें ये ब्रह्मचर्य को ही केवल जबरदस्ती नहीं ये किया जाता, या भिक्षुक बनने को ही जबरदस्ती नहीं किया जाता, तो कहीं ना कहीं उसका जीवन से जुड़ाव होता, और वो जुड़ाव ही उसको इस्टेब्लिश करता। इसका शानदार उदाहरण आपको ये देखने को मिलेगा कि जिसे आप सनातन धर्म या हिंदू धर्म कहते हैं। मजेदार ये है कि उस धर्म में कितना स्पेस है, ये देख लीजिए। मैं तमाम मतभेदों की तरफ नहीं जाना चाहता, आप उसको भी अपने ध्यान में रखिएगा। लेकिन शिव भी एक उपासक है कि नहीं, आप देखिए। और जिनकी उपासना करते हुए और जिनका पूरा का पूरा चरित्र जिन लोगों ने गढ़ा है, उनको कितना फ्री जो है रूप से उनको कंस्ट्रक्ट किया है। विष्णु के अवतार भी हमारे उपासक है, प्रेम से लेकर के जीवन में कर्म क्षेत्र के अद्भुत उदाहरण है। उसी तरह से इसी उपासना पद्धति में जो है दुर्गा और काली भी उपासना के केंद्र में है। आप देखिएगा कि एक बहुत अलग अलग तरह से, बहुत सारे डायमेंशन से जो है, ये सबको अगर आप एक मिला दे, जीवन केवल शिव का नाम नहीं है, जीवन केवल राम का नाम नहीं है, जीवन केवल कृष्ण का नाम नहीं है, और जीवन केवल काली और जो है दुर्गा का नाम नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि उपासना की तीनों पद्धतियों को, शैव और वैष्णव और शाक्तों को एक जगह मिला दे, और एक जगह मिला करके आप जिस जीवन की कल्पना करते हैं, वो जीवन कितना शानदार होगा। विद्यापति को पढ़ते हुए आपके शिक्षक ने जरूर बताया होगा कि विद्यापति आदिकाल में एक तरह से, और भक्ति काल के बिगिनिंग दौर में एकमात्र ऐसे कवि हैं जिनके यहाँ जबरदस्त समन्वय है। वो जितने शाक्त हैं उतने ही शैव हैं, और जितने ही शैव हैं उतने ही वैष्णव हैं, और जितने शाक्त हैं, जितने शैव हैं, जितने वैष्णव हैं, उतने ही लोक के हैं, खाटी मानुष हैं, खाटीपन के साथ आपके सामने आते हैं। तो ये जो पक्ष है, इसकी तरफ इशारा करते हुए राहुल जी ने कहा कि भाई अगर ये ढोंग ना किए होते, जबरदस्ती भिक्षुक बनाना, भाई भिक्षुक बनोगे तो ऐसा थोड़ी है कि करुणा का पैदा हो जाएगी तुम्हारे अंदर। भाई तुम अगर क्या है, ब्रह्मचार्य पालन करोगे तो तुम्हारे अंदर करुणा आएगी। कबीर कौन से ब्रह्मचारी थे? दुनिया में बहुत ऐसे लोग होते हैं जो
लोगों की मदद के लिए वैराग्य धारण नहीं करते। वो जीवन में रहते हुए हाथ बटाते हैं और जीवन में रहते हुए ही लोगों का उत्थान करते हैं। इसीलिए टैगोर ने भी ये कहा कि मुक्ति के लिए कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, आवी मुक्ति चाहबे ना यही लोकेर वही जन्म। मुझे इस लोक से और इस जन्म से मुक्ति नहीं चाहिए, मैं बंधनों के बीच रह के ही मुक्त होना चाहता हूँ। यही कॉन्सेप्ट जीवनानंद दास ने भी दिया कि बंगाल की इसी धरती में मैं आना चाहता हूँ, धान के खेतों में बालियां हो जाना चाहता हूँ, मैं अबाबिल बन करके आना चाहता हूँ। तो ये जो मिट्टी के होने का जो मामला है, मिट्टी से जुड़ने का जो मामला है, जीवन के यथार्थ के साथ जो तालमेल है और उस यथार्थ के साथ तालमेल करते हुए जो है संसार के होने का जो भावबोध है, ये विराट है। बौद्ध धर्म में अपनी गिरती हुई पाया तले इस विराटता को स्वीकार नहीं किया। अगर उसने अपने उठाते हुए खंभे के साथ ही इस विराटता को धारण कर लिया होता तो उसकी गति कुछ और होती, उसकी जो है उपस्थिति कुछ और होती। लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि ऐसा नहीं था, और ये जो नहीं होना था उसी को आप आगे देखते चले जाइए। तो इसीलिए कहा कि जो है आदमी आहार की तरह काम भोग में भी दूसरे पशुओं से बहुत भिन्नता नहीं रखता। और राहुल जी ने एक सेंटेंस कहा है कि जैसे आदमी भोजन करता है, पशु भी भोजन करते हैं। जैसे पशुओं के जीवन में काम भावनाएं हैं, वैसे मनुष्य के जीवन में भी काम भावनाएं होती हैं। आप उसको काट नहीं सकते। जब जब आप उसको दबाने की कोशिश करेंगे, बहुत सी चीजें होती हैं जो बायोलॉजिकल नीड्स की तरह होती है। मतलब बायोलॉजिकल नीड्स आप जिसे कह सकते हैं, या जिसे आप और खोल करके कहिए तो आप कह सकते हैं कि कुछ चीजें नैसर्गिक होती हैं। उसी में से जो है शरीर का सुख भी है, उसी में जो है क्या है स्वाद का सुख भी है, तमाम तरह की चीजें। अगर इसको बहुत अच्छे ढंग से समझना है तो जो लोग फिलॉसफी पढ़ते होंगे और या जो लोग आगे चल के फ्राइड को पढ़ेंगे, उन्हें ये मालूम चलेगा कि फ्राइड ने जो है सेक्सुअलिटी को या सेक्स को कैसे बहुत ही क्रिएटिव रूप में ग्रहण किया था, और उसके बाद एक नया ही अध्याय शुरू हो गया। जब रीतिकाल हम पढ़ेंगे तब हम आपको विस्तार से बताएंगे उसके बारे में। फिलहाल इतना ही। राहुल जी ने ये टिप्पणी की, जैसे भोजन जरूरी है मनुष्य के लिए या पशु के लिए, तो जैसे पशु के लिए काम कलाएं जरूरी है, काम जरूरी है, उसी तरह से मनुष्य के लिए भी जरूरी था। लेकिन जब आप उसको जबरदस्ती रोकना चाहेंगे तो क्या होगा, फिर तो गड़बड़ होना ही है ना। आप जितना ही स्प्रिंग को दबाते जाएंगे, जितना ही दबाते जाएंगे, जैसे ही उसको थोड़ा सा दाब की कमी मिलेगी वो फक से ऊपर की तरफ उठेगा। उसी तरह से कहा जाता है कि जो बंद समाज होता है, जो जितना ही बंद समाज होता है, उस समाज में जब विस्फोट होता है तो उतना ही भयानक होता है। और आप जितना ही खुला होते हैं, आप जितने ही फ्रैंक होते हैं, कई बार क्या है आप जो है उस ज़्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, ज़्यादा जो है ग्रहणीय होते हैं, ज़्यादा आप चीज़ों के साथ तालमेल बिठा पाते हैं। बहरहाल आप कहेंगे कि सर पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं। खैर जो भी हो आप ही का है। तो इसलिए कहा कि भाई आदमी आहार की तरह काम भोग में भी दूसरे पशुओं से बहुत भिन्नता नहीं रखता। आदमी मठों के अप्राकृतिक जीवन में जो बहुत सी बुराइयां बहुत भारी परिणाम में घुस आई थी, उन्हें देखकर कुछ विचारकों ने सोचा हमें इस ढोंग को हटाना चाहिए। मठों में बहुत सी विकृतियां आ गई थी और उन विकृतियों की वजह से ही कुछ लोगों ने सोचा कि हमें इन विकृतियों को दूर करना चाहिए। मजेदार है ना ये पूरा का पूरा अध्ययन। लीजिए यहाँ एक छेपक डाल देता हूं। आपने अगर नहीं सुना है, नहीं जाना है, आपने कोई उपन्यास नहीं पढ़ा है, आपको मालूम है कि भारत के एक प्रधानमंत्री थे जो लगभग 2-3 दर्जन भाषाओं के जानकार थे। क्या आप उनका नाम मुझे बता पाएंगे? थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि आप केबीसी की कुर्सी पर बैठे हैं, वैसे मैं अमिताभ बच्चन नहीं। सर इंदिरा गांधी नहीं, पंडित नेहरू, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, नहीं सर पंडित अटल बिहारी वाजपेयी। क्या आप रिपीट क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन मैंने ये किया कि भारत के एक प्रधानमंत्री लगभग 3 दर्जन भाषाओं को जानने का जिन्हें श्रेय जाता है, आप में से कोई बता सकता है? पंडित लाल बहादुर शास्त्री। देखिए सब मोरारजी नरसिम्हा राव। बहुत सही। किसने कहा? मोरारजी देसाई। किसने अभी कहा? पीवी नरसिम्हा। सर मोरारजी देसाई। ठाकुर जवाहरलाल नेहरू। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव, राइट आंसर।
कंप्यूटर जी इसे लॉ कर दिया जाए और इन्हें कुछ इनाम दे दिया जाए। बहरहाल ना तो पीवी नरसिम्हा राव के बारे में पढ़िए कभी। पीवी नरसिम्हा राव का एक उपन्यास है और उस उपन्यास का शीर्षक है सहस्त्र फण। क्या है शीर्षक? सहस्त्र फण, हजार फण जिसे कहते हैं, वो है। आप उसको पढ़िएगा अगर कभी भी मौका मिले लाइफ में तो जरूर पढ़िएगा। भारतीय भाषाओं का एक शानदार उपन्यास है जो पीवी नरसिम्हा राव ने, या उन्होंने अनुवाद किया है क्या, मैं अभी एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, आप सर्च करिएगा। लेकिन इसी के साथ एक चीज और सर्च करिएगा, देवदासियों की परंपरा के बारे में। कभी आपने देवदासी के बारे में सुना है? यस सर सुने हैं। क्या Yes, आप sir. उनकी यातनाओं के बारे में जानते हैं आप? यस सर, थोड़ा नहीं बहुत। सर, जब थोड़ा आप जब आप उनके बारे में पढ़ेंगे या उनकी यातनाओं के बारे में पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप कल्पना Yes, नहीं sir. कर सकते। उसी तरह से अब मैं थोड़ा और आगे जाता हूँ। आप बहुत सारे ऐसे जगहों के बारे में जानते होंगे जहां भलाई के लिए लोगों को रखा जाता है और कभी कभी अखबार में ये हेडिंग आती है कि वहां पर जो है सामूहिक रूप से दुष्कर्म की घटनाएं घटी, या जो है वहां पर जो है किस तरह से जो लोग सब थे वो सारे के सारे लोग संलिप्त पाए गए, या वो एक तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा था। ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा आपने? यस सर। और अगर आपको देखना है कि मठों में और बिहारों में क्या होता था, उन जगहों पर वो दरअसल आगे चल करके व्यभिचार के अड्डे हो गए थे। वो उन सब जगहों पर भ्रष्टाचार फैल गया था और ये भ्रष्टाचार केवल धन का नहीं था, ये तमाम तरह के शोषण का था। ऊपर से देखने में बहुत ही अच्छा लगता था कि ये ब्रह्मचारी हैं और ये भिक्षुक हैं, ये तमाम तरह के लोग हैं, ये साधु हैं, ये संत हैं, लेकिन जो उस रंग के अंदर की जो हकीकत होती थी या जो उसका जो एक दूसरा पक्ष होता था, उसका भी इतिहास आप जानने की कोशिश करिए। तो ये कहा, इसलिए आप अगर जब कभी पढ़ेंगे उपन्यास, फणीश्वर नाथ रेणु का एक उपन्यास है मैला आंचल, आप में से किसी ने पढ़ी है? यस सर मैंने पढ़ी। यस सर। उपन्यास बहुत अच्छा। मैं बहुत खुश हो जाता हूँ अपनी इस कक्षा पे जब बच्चे बोलते हैं पढ़िए, क्या बात है। तो आप जब उस उपन्यास को आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि रेणु जी मठों में और बिहारों में जो जगह जगह लोग हैं वहां कैसे जो है भ्रष्टाचार का तंत्र है उसका भी रहस्य खोलते हैं कि नहीं खोलते हैं निधि? अगर याद है तो खैर आप कहेंगे सर इसका हमारी क्लास से क्या लेना देना, क्यों ले गए आप सहस्त्र फण और क्यों ले गए आप रेणु जी के यहाँ? इसलिए ले गए कि राहुल जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं वो स्टेटमेंट हवा में नहीं है। जब राहुल जी ये कह रहे हैं कि भाई क्या था मठों के अप्राकृतिक जीवन में, क्योंकि आप प्राकृतिक जीवन नहीं न जी रहे हैं, बताइए आप जीवन की स्वाभाविकता को जैसे ही छेड़ते हैं, अब जैसे ही जीवन के स्वाभाविकता से कट जाते हैं, अब जैसे ही कहते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, मेरा सिद्धांत कहता है, अरे कैसे नहीं करेंगे? इसका मतलब आप जीवन के खिलाफ हैं, आप जीवन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आप मृत्यु को अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप प्रजनन की क्रिया को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप जो है सानिध्य अगर नहीं है, अगर एक पुरुष स्त्री का सानिध्य नहीं चाहेगा तो वह भी प्रकृति के खिलाफ है। हम कह सकते हैं कि हम अकेले रह सकते हैं, किसी चीज की कमी नहीं, ये अलग बात है। लेकिन जब आप जैसे ही आप ये कहते हैं, आप उस नेचर को चैलेंज करते हैं और उस नेचर का जो एक बैलेंस है उसको भी चैलेंज कर रहे हो। तो अप्राकृतिक रूप से जो मठों में इत्यादि ऐसी जगहों पर रह रहे थे उनके बारे में ही ये कहा कि भाई एक ढोंग था, उन्हें मालूम पड़ा और उसके बाद उसको खोलने की कोशिश की गई कि भाई उससे अलग होना चाहिए, हमें इसे ढोंग में नहीं रहना है, सीधे सीधे साफ साफ जीवन जीना है। तो मनुष्य को सहज स्वाभाविक जीवन पर लाना चाहिए। इन बातों को वह खुलकर नहीं कह सकते थे क्योंकि खुलकर कहने पर पंथ और भक्त ही नहीं सारे बाहरी समाजों का विरोध उनको करना पड़ता, क्योंकि अब उनके अंदर भी इच्छा आ रही थी कि हमको भी जीवन जीना चाहिए, हमको भी जीवन जीना चाहिए और जीवन जीने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए मैं फिर से आपके सामने चर्चा रखता हूं कि अगर आप में से किसी ने भगवती चरण वर्मा का वो पतला सा उपन्यास लेकिन बहुत ही शानदार उपन्यास अगर चित्रलेखा नहीं पढ़ा है तो आप 5 दिन 10 दिन 1 महीना 2 महीना 1 साल में जरूर पढ़ जाइएगा। क्या नाम बताएं? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का यह उपन्यास जरूर पढ़ जाइएगा कि परिस्थितियां और पाप पुण्य की परिभाषाएं क्या होती हैं।
बहरहाल तो ऐसा करते थे कि समाज विरोध करेगा, उन्हें अपना अस्तित्व भी कायम रखना मुश्किल हो जाता। उन्होंने छिप करके एक सीमित क्षेत्र में अपने विचारों का प्रचार शुरू किया। तब क्या किया कि छिप छिप के कि समाज विरोध न करे, वे अपने मत का प्रचार करने लगे। वो मत कौन सा था? वो मत था एक्सेप्टेंस का। अब तक नहीं, ये वस्त्र धारण करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, ब्रह्मचार्य का पालन करना, नहीं, जीवन जीना है। आओ हमारे यहाँ सब चीज की स्वीकार होती है, आओ हम तुम्हें जो है इस समाधि से जो है मुक्त होने की बात नहीं करेंगे या निर्वाण की प्रक्रिया में नहीं ले जाएंगे, आओ जीवन को जीते हुए मुक्ति का कॉन्सेप्ट करेंगे, जीवन को जीते हुए मुक्ति जो है देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जब ये कहना शुरू किया मुक्त यौन संबंध के पोषक चक संवर्ग, फिर उन्होंने कहा कि मुक्त यौन संबंध होगा। मुक्त यौन संबंध मतलब उस पर कोई पर्दा नहीं होगा, किसी तरह की बाधा नहीं होगी। अगर कोई यौन संबंध स्थापित करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बातें थोड़ी सी आपको अटपटी लग सकती हैं, लेकिन आज जो 21वीं शताब्दी का जो कंटेम्प्रेरी एज है और जहां पर संबंधों को लेकर के बार बार बहसें हो रही हैं, और जहां स्त्री पुरुष के शरीर का तो वैसे भी स्वतंत्र रहा है, स्त्रियों ने भी अपने शरीर के बारे में ये कहा है कि भाई ये उनका शरीर है, जो कुछ भी करे। और जिस नए समाज में हम रह रहे हैं वो अब विवाह नामक संस्था को धत्ता बताता हुआ समाज है, जहां विवाह नामक जो है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कम भ्रष्ट संस्था नहीं है, तो उसको भी उसने चैलेंज किया है। और आप जानते ही हैं कि एक नए तरह का संदर्भ या लिविंग रिलेशनशिप इत्यादि को डेवलप करके जो है तमाम तरह के जो रिलेशंस है उनको वैध करार दिया है, और उसमें उनको कोई बुराई नजर नहीं आती। अगर नहीं आती तो आप देखिए कि आज से लगभग जो है 1500 वर्ष पहले आप देखिए कि किस तरह का वो कॉन्सेप्ट कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मुक्ति का ये कॉन्सेप्ट हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अब तक हम करते आ गए, लेकिन हमने देखा कि इससे पतन ही होना है। तो उन्होंने कहा कि जब पतन ही होना है तो इससे अच्छा है कि मुक्ति का दूसरा रास्ता अपनाएं। पतन ऐसे भी होना है, पतन वैसे भी होना है, लेकिन उसमें जो है ऐसे जो है न कुछ भोग करके मर जाना, इससे अच्छा है कि कुछ भोग करके मरा जाए। मतलब मैं ये बहुत सरलीकृत कह के आपके सामने करके कह रहा हूँ। तो उन्होंने मुक्त यौन संबंध का पोषण करना शुरू किया। आदि देवता, उनके मंत्र और पूजा प्रकार तैयार किए, जो गुह समाज एकत्रित होने लगे, जहां स्त्री पुरुषों को मद्य और मैथुन की पूरी स्वतंत्रता दी गई। आप मद्यपान कर सकते हैं, आप मैथुन कर सकते हैं, लेकिन जल्दी ही यह सब काम सहज स्वाभाविक जो है नहीं अस्वाभाविक रूप में होने लगा। तो ये लेके चले थे कि सहज रूप में होगा, भाई हमारी इच्छा पे निर्भर करेगा। आपने बहुत सारे साधु महात्माओं के बारे में सुना होगा, और उनकी जहाँ जहाँ उनका आश्रम है उसके बारे में भी सुना होगा, और आपने कहीं पढ़ा भी होगा कि वहाँ जीवन फ्री होकर जिया जाता है, वहाँ पर कोई भेद नहीं होता है, आकांक्षाएं नहीं रहती, सारी आकांक्षाओं का शमन हो जाता है। इन लोगों ने भी वही किया, लेकिन शुरू में इन लोगों ने जब शुरू किया तो ये सहज तो था, पर आगे चल कर के यह भी इतना विकृत होता चला गया, इतना अस्वाभाविक होता चला गया, इतना अननेचुरल होता चला गया। मुझे लगता है कि जो इसमें सहजता थी उसमें असहजता शामिल हो गई, जिसमें स्वीकार था उसमें अस्वीकार को भी जबरदस्ती स्वीकार में तब्दील करने पर बल दिया जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि यह भी अपनी दिशा खो गया। क्या हमारे पास थोड़ा समय और है? अगर आपको जाना है तो मैं यहीं पर रोक दे सकता हूँ। जी सर, है समय। अगर आप थक गए हो, आपका मूड नहीं है तो बता दें। सर क्या क्लास लीजिए तो अच्छा रहेगा सर। क्या चीज फिर से बोलो? जयंती मैम कर लीजिए सर। आज की क्लास और कल ले लीजिएगा, आज थोड़ा सा टाइम कम है। हाँ तो बस अभी बस छोड़ रहे हैं, तो बहुत दिनों के बाद तो इतना समय मिला है थोड़ा सा पढ़ाने का। 20 नहीं मिनट सर, दवा में दर्द। हमारे जैसे आदमी का क्या होता है, जिसे गप मारना। तो कहा कि अब कहा कि सरहप्पा के वचनों से जान पड़ता है कि वह भोग स्वातंत्र को अस्वाभाविकता या अति में नहीं ले जाना चाहता था। वह इस बात का समर्थक था कि सहज मानव की जो सहज अवस्थाएं हैं उन्हें सहज रूप से पूरा होने देना चाहिए। सरहप्पा ने भी ये कहा कि अगर मनुष्य सहज है तो उसकी जरूरतें भी सहज है, और जब उसकी जरूरतें सहज या स्वाभाविक है
तो उन्हें अस्वाभाविक रूप से रोकना नहीं चाहिए। आप देख सकते हैं कि सिद्धों का ये जो एक शुरुआती पक्ष है और उनका जो ये पूरा का पूरा जो एक काव्य पक्ष है, ये जीवन पक्ष है, वो जीवन पक्ष हिंदी कविता में अगर कहीं जाकर के जुड़ता है और बाद में कोई उस तरह का समाज या उस तरह की आइडेंटिटी को क्रिएट करता हुआ सोसाइटी आपको दिखाई देता है, तो वो सीधे रीति काल में दिखाई देता है, उसके पहले नहीं दिखाई देता, लंबे समय तक नहीं दिखाई देता। आप ये देखिए, उसी की तरफ इशारा किया सरहप्पा ने कि सरहप्पा के वचनों से जान पड़ता है कि वह भोग स्वातंत्र को अस्वाभाविकता या अति में नहीं ले जाना चाहता था। ऐसा ना हो कि वो अस्वाभाविक हो जाए, उन्हें सहज रूप से पूरा होने देना चाहिए। उसने मंत्र तंत्र देवी देवता पर भी ठोकर लगाए हैं, मगर जान पड़ता है भीतरी बाहरी विरोध बहुत जबरदस्त था। सहज मार्ग से पाखंड मार्ग पकड़ना अधिक आसान था, कभी भी आसान रहा है, आज भी आसान है। सहजता के मार्ग पर चलेंगे, सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो लाख ठोकरे लाख जूते पड़ेंगे। असत्य के मार्ग या असहज मार्ग पर चलिए, सब बल्ले बल्ले हैं। खैर, तो मैं क्या उदाहरण ही दे रहा था घटिया किस्म का। खैर, तो भीतरी बाहरी विरोध बहुत जबरदस्त था। सहज मार्ग से पाखंड मार्ग पकड़ना अधिक आसान था, इसीलिए सरहप्पा का सहज ज्ञान, तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, देवी देवता संबंधी हजारों मिथ्या विश्वासों और ढोंगों के पैदा करने का कारण बना। ये सारे मिथ्या विश्वास, सारी दिव्य शक्तियां महदूद और मोहम्मद बिन बख्तियार के सामने थोथी निकली और तारा, कुरुकुल्ला, लोकेश्वर और मंजूश्री के मंदिरों और मठों में हजार हजार बरस की जमा हुई अपार संपत्ति अपने मालिकों और पुजारियों के साथ ध्वस्त हो गई। बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए जब न कोई विहार रहा, न उनके संरक्षक और पोषक सेठ सामंत पहली अवस्था में रहे, न साधारण जनता का उन पर विश्वास रहा, तो उन्हें भारत में दिन काटना मुश्किल होने लगा। पश्चिम की धरती तो उनके हाथ से पहले ही निकल चुकी थी, लेकिन उत्तर यानी कि तिब्बत, पूरब यानी कि बर्मा और चीन और दक्षिण यानी कि सिंघल द्वीप में अब भी उनके स्वागत करने वाले मौजूद थे। इस प्रकार बचे खुचे बौद्ध भिक्षुक, बौद्ध गृहस्थों के अगुआ बाहर चले गए। भिक्षुओं के अभाव में गृहस्थ बौद्ध धर्म भूलने लगे और जिधर सिंह समाई उधर चले गए। इस प्रकार नालंदा विक्रमशिला के ध्वंस के बाद 5 ही 6 पीढ़ियों में बौद्ध धर्म का नाम शेष रह गया। ये पूरी कहानी थी। आप इस पूरी कहानी से भी सिद्धों की उस प्रवृत्ति का अंदाजा लगा सकते हैं और उसको निकाल सकते हैं। अगली कक्षा में हम थोड़ी सी बातचीत और करेंगे कि कल की क्लास में कि इसकी सांस्कृतिक इसका पक्ष क्या है, साहित्यिक पक्ष क्या है इसका, और इस पूरे दौर की कविता क्या है, और उसके बाद कुछ टेक्स्ट का हम एग्जाम्पल लेंगे और उस पर अपनी बातचीत करेंगे और जो मुख्य कवि हैं उनके मुख्य रचनाओं के बारे में बातचीत करेंगे। थोड़ा सा समय लगेगा। हाँ, अब पूछिए अगर आपको में से किसी को कुछ पूछना है। अगर सिद्ध साहित्य से क्वेश्चन बनेंगे तो सर इससे क्वेश्चन कैसे बनेंगे? क्वेश्चन ऐसे बनेंगे कि भाई सिद्ध साहित्य से आप क्या समझते हैं जो है, या सिद्ध के साहित्य आप, अब जैसे मुझे क्वेश्चन बनाना होगा रीति का, तो मैं तो ये बनाऊंगा कि सिद्ध साहित्य जो है, मैं क्या बनाऊंगा, इस तरह का क्वेश्चन बनाऊंगा क्रिएटिव ढंग से कि आप जो है सिद्ध साहित्य को स्पष्ट करते हुए या सिद्धों के बारे में उनकी स्थिति को स्पष्ट करते हुए यह जो है बताने की कोशिश करे या इस तरह का विश्लेषण करने की कोशिश करे कि उनका पूरा का पूरा विकास जो है अपने समय के सापेक्ष हुआ था, या उनकी कविताएं या उनकी रचनाएं जो है एक तरह से जो है तत्कालीन समय और समाज का दस्तावेज है, या जो है उनकी कविताएं या रचनाएं जो है एक टूटते हुए धर्म से निकलती हैं, मगर वो मनुष्य को इस्टेब्लिश्ड या स्थापित करती हुई रचनाएं हैं। इस पर अब जो है तर्कसंगत उत्तर दे, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो सर फिर हमें इसमें बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण धर्म, इन सब का एक्सप्लेन करना होगा ना? थोड़ा एक्सप्लेन करना होगा? नहीं, इसमें कोई जरूरी नहीं है। आप सीधे सिद्धों पर बात करिए, उनकी रचनाओं पर बात करिए, वो किस किस तरह से कैसे पुरानी चीजों से टूट करके नया बना रहे थे, जीवन में क्या जोड़ रहे थे, कैसे जीवन पर बल दे रहे थे, उस पर बात करिए। इतिहास और संस्कृति पे बात करिए। तो ऐसे कर सकते, जरूरी नहीं है कि सारे धर्म पर। आपके पास 1 घंटे का समय होगा, आपके पास वर्ड लिमिट होगा, लिखने का अभ्यास करिए।
500 शब्द से ज्यादा नहीं लिख सकते आप 1 घंटे में। तो बार बार अभ्यास करिए कि कितना आप लिख सकते हैं। ठीक है, अश्रुति बोलिए। सर कड़वक शैली कौन सी शैली है? मैंने इसमें कई बार पढ़ा। हाँ, कड़वक शैली अश्रुति जो है ना, ये दरअसल ये बहुत आगे चल करके यही शैली जो है जायसी के यहाँ मिलती है। कड़वक एक तरह का जो है स्ट्रक्चर है कविता का। जैसे आपने पद्मावत जो है पढ़ी है जायसी की? यस सर, थोड़ा सा पढ़ा है शुरुआत। पद्मावत का कोई नहीं, कोई एक उसका जो छंद का स्ट्रक्चर है ना, उसको कड़वक कहते हैं। कड़वक में क्या होता है कि उसमें जो है 3.5 अर्धाली चौपाई की या 2.5 अर्धाली चौपाई की होती है, और उसका जो निचोड़ होता है, निष्कर्ष होता है, उसमें एक दोहा दिया जाता है। तो आप देखिएगा कि अगर आप किसी प्रेमाख्यानक कवि को पढ़िएगा तो देखिएगा कि वो 10 जो है लाइन चौपाई की है। चौपाई में 4 लाइनें होती है ना, तो 2-2 लाइन की जो है 2.5 जो है मतलब वो बना होगा, 2.5 5 बना होगा, और 5 पर एक दोहा होगा। उसी तरह से 7 पर एक दोहा होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि 7 अर्धाली की या जो है 5 अर्धाली पर एक दोहा दे करके जो बात कहने की शैली है, स्टाइल है, उसी को कड़वक कहते हैं। ठीक है, कड़वक बेसिकली अश्रुति ये एक स्ट्रक्चर है कविता का, जिसमें ये होता है कि भाई इतने अंश चौपाई के होंगे और उसका जो है समाहार एक दोहे के साथ होगा। ठीक है, ये है सर। जैसे 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 जायसी का है कि मैं एहि अरत पंडित न बूझा, कहा कछु हमें और न सूझा, 14 भुवन जतर उपराही से सब मानुष के घटमाही। और उसी में आगे कहते हैं कि कहाँ रतन से जैसे को जो पद आता है, फिर अंत में जाकर के जो है कहेंगे धनी सुपुरुष जस कीर्ति जासु फूल मरे पे मरे न बासु। तो ऐसे करके आएगा वो स्ट्रक्चर, आप देख लीजिएगा। जो लोग जैसी पढ़ाएंगे वो भी आपको बताएंगे कड़वक शैली क्या है। वैसे इसमें बहुत लोचा नहीं है, ये एक शैली है जो पहले भी इस्तेमाल की जाती थी कि जो परम जो है ना, किताब का नाम बताइए, सरहप्पा स्वयंभू का पौम चरियु जो है, चरित्र की जो किताबें हैं, या जो चरित्र काव्य आगे जिसमें चौपाई का इस्तेमाल होता था और उसमें दोहों का भी इस्तेमाल होता था। ये एक शैली है, उसी को कड़वक कहते हैं। अश्रुति बताइए अगर कुछ समझ में आया तो। ये सर समझ में आया है, शुरुआत की थोड़ी सी चौपाई और फिर दोहा। हाँ, थोड़ी सी चौपाई नहीं, लिमिटेशन है, 5 होगा या 7 होगा। अभी तक जो मिलते हैं वो मैक्सिमम 5 और 7 के क्रम में ही मिलते हैं। यानी कि आप देखिएगा कि वो मैं आपको क्या, आप कविता कोश पर सर्च करिएगा, या आप जायसी का, मेरे पास मध्यकालीन कविता की किताब नहीं है, कविता की किताब खोलिएगा और जायसी खोलिएगा, आपको दिख जाएगा। आप गिनिएगा कि चौपाई के कितने अंश है, कितनी लाइनें हैं, तो आप देखिएगा कि उसमें 7 लाइनें होंगी। तो उसको कहेंगे 7 लाइनें मतलब 3.5 अर्धाली, 3.5 चौपाई, है ना, क्योंकि एक चौपाई में 4 लाइनें होती हैं। ठीक है, तो आधी जो चौपाई होगी वो 2 लाइनों की होगी। तो जो है उसमें जो अगर 7 है तो 3.5 है, 5 है तो 2.5 है, और एक दोहे के साथ उसका समाहार होगा। ठीक, हाँ, किसी और का कोई सवाल, कोई और कुछ कहना चाहता था? सर वो जो आप सर ये तुलसीदास की जो रामचरितमानस है सर, इसमें कड़वा पद भी है ना सर? हाँ, उसकी शैली में भी है, वो भी कहीं कहीं वो छप्पे का, कवित का, इस सब का इस्तेमाल करते चलते हैं, पर वो भी चौपाई और दोहा शैली में ही लिखी गई है। अब मैक्सिमम टाइम क्या होगा, जो चरित्र काव्य होते हैं ना, चरित्र काव्यों में ये शैली अपनाई गई, उसको एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी होती थी इस रूप में भी। या जब आप कथा कहते हैं तो उसमें इसको जो है, प्रियांशी तिवारी आप बताइए। सर हमको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है सर। अच्छा, ये पूरी बात जैसे नहीं, जैसे कि आप सिद्धों के बारे में जो बोल रहे हैं, क्योंकि सर मेरी 2 ही क्लास हुई, भी जल्दी इनरोलमेंट मैंने लिया है, तो सर मुझे नहीं समझ में आया है कि जो साहित्य वाली चीज आप बता रहे हैं सिद्धों के बारे में। तो बताइए क्या मदद की जाए आपकी। तो सर हम ये चाहते हैं कि हम कैसे पढ़ें साहित्य को, जो जिससे हम समझ ले, आसानी से उसे समझे, क्योंकि सर फर्स्ट ईयर में तो साहित्य वाला कोई पोर्शन ऐसा था नहीं कि जैसे समझा जाए, इतना कोई मतलब अच्छे से हम लोग पढ़े भी नहीं, क्योंकि एग्जाम वगैरह था भी नहीं, तो इस वजह से ज्यादा लोड नहीं लिया। लेकिन सर सेकेंड ईयर में आने के बाद जो साहित्य वाला, ऐसा कहोगी तुम,
हाय। नहीं सर, सो नहीं रहे थे, मतलब मेरे कहने का ये नहीं मतलब नहीं, है सर कि सो नहीं, साहित्य की। सो नहीं कह रहे हैं हम, कह रहे जी तुम सर। ऐसा कह रही हो कि फर्स्ट ईयर में कुछ ऐसा था नहीं। अरे नहीं सर, सरिता, हम लोग मतलब अच्छा था सर। बताओ भाई। नहीं नहीं सर, था, लेकिन हम लोग मतलब जैसे कि जो पूरी क्लासेस तो चली नहीं सर, जितना हम लोग पढ़ पाए उतना पढ़े। सारे उपन्यास सर पहली बार इंटर करने के बाद जब उपन्यास हम पढ़े तो उतना तो हमें कंक्लूजन और सारी चीजें नहीं आ रही थी सर। समझाने उतना तो हम लोग नहीं समझा पाएंगे ना सर, जितना आप लोग अच्छे से अगर आप लोग एक्सप्लेन करते सर बताते तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता सर। बस ये हुआ कि हम लोग बस पढ़ लिए और अपने हिसाब से समझ लिए सर, तो वो तो उतना ढूंढना काफी नहीं चाहिए था था। ना, कोई कोई ऐसी क्लास ढूंढनी चाहिए थी ना, ऐसे लोग ढूंढने तो चाहिए थे, सर खुद खुद पहली को बार पता पढ़ना भी चाहिए था नहीं ना। था सर, हाँ? पता भी नहीं था। अभी तो मुझे वो गालिब याद आ रहे हैं कि पूछता है कौन है वो गालिब, कोई बतलाए कि मैं बतलाऊं वाला हाल हो जाए। बहरहाल लेकिन ठीक है, देखिए फर्स्ट ईयर में बहुत कुछ था, बहुत कुछ। और जितना हाँ सर फर्स्ट ईयर था, में था लेकिन वो पूरे इतिहास में नहीं है। मैं आपको बता दूं जी ईमानदारी की बात, जी इतिहास जी जो है ये पूरा का पूरा एक ऐतिहासिक संदर्भ है और बहुत ही इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फर्स्ट ईयर का खास तौर से, मैं कविता का आदमी हूँ और कविता ही पढ़ाता हूँ, तो जिन विद्यार्थियों ने कविता की क्लास मेरी की होगी उनको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि कविता की ये पूरी की पूरी क्लास कैसे थी। मैं बस कुछ नहीं कहूँगा, जिन लोगों को फर्स्ट ईयर पढ़ने का थोड़ा रहिए तो और समझ में आ जाएगा। या जैसे मैं राहुल जी को पढ़ रहा था, ये भी एक तरह जी से साहित्य इतिहास की किताब है, तो इसको जी जी पढ़ते हुए आपको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है। और सिद्ध जो है क्या है वो सिद्ध जो है वो बौद्ध धर्म की जो टूटी हुई शाखाएं हैं, जो वज्रयान शाखा है, उसी से है। जी सर। तो हम बेसिकली लिटरेचर की कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ रहे थे। आप देखें तो एक तरह से इतिहास से ही हम संवाद कर रहे थे। तो आप जी सर। इतिहास के को अगर पढ़ने में रुचि रखते हैं, उसके करीब जाते हैं तो सीखा है। इधर से विकास या विवेक, किसी ने कहा था कि चर्या पद क्या है, बच्चा इसके लिए गूगल सर्च कर लो, उस पर पता चल जाएगा तुमको कि क्या है। ठीक है। सर हिंदी की सर हम नहीं गए उलटवासी थे सर। कविता और सर हम नहीं गए थे सर। हिंदी की चुप चुप हिंदी की उलटवासी कविता और कूट पदों का स्रोत भी सरहपा के चर्या गीत ही है। इसका अर्थ नहीं समझ में आ रहा है सर, समझा दीजिए। हाँ, आप ये पूछो तो समझा देंगे। देखिए कि जो दोहा कोश में जो उनके गीत जो हैं, उन गीतों में जो है अब उलटबासी क्या है ना, कि कई बार आप लोग बहुत एडवांस हो जाते हैं। अभी मैं दोहा कोश पर आया नहीं, अभी मैं सरहप्पा की कविता पे बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैंने संधा भाषा पर बात ही नहीं की, उलटबासी पर बात ही नहीं की। आप अभी से जानना चाहते हैं तो आप 2 कदम आगे चल रहे हैं, मैं 2 कदम पीछे चल रहा हूँ, तो थोड़ा इंतजार करिए। या आप ये मानिए कि जिसे उलटबासी कहते हैं, भाई उल्टा बोलना, उल्टा कब बोलते हैं? क्या बात है, क्या बात है। 5 बजे से क्लास थी, बड़ी जल्दी आप आए, अभी तो 6:36 ही हो रहा है। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये क्या है। जी सर। क्या है? जी सर। बात ये उलटबासी है। कटाक्ष में सर। कटाक्ष है ये, उलटबासी। अब आप देखिएगा कि वहां पर कहा कि जो है, आप तो हमेशा देखे होंगे बचपन में कि सांप ने मेढक को निगल लिया, लेकिन वहां तो उल्टा हो रहा है, मेढक ही सांप को निगल जा रहा है। उल्टवासी क्या है ये? तो ये भी एक तरह से दरअसल नहीं, तो ये मैं आगे बताऊंगा आपको विस्तार से। ये इसको समझने की कोशिश करिए। ये लोक ट्रेडिशन जो है ना, लोक की एक तरह से वक्तृत्व शक्ति है, जिसे आप फिगर्स ऑफ स्पीच इन वर्ड्स में, जो आप वक्रोक्ति पढ़ते होंगे अलंकार में या फिगर्स ऑफ स्पीच में, अगर आपने द क्रुक स्पीच पढ़ा है, तो ये बात करने की, बोलने की एक कला है। और जहां कई बार आप सीधे सीधे कोई बात नहीं कर पाते, टकरा नहीं पाते, तो आप ऐसी ही शब्दावलियों का या एक कोड लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे संधा भाषा भी कहा गया, जिसे उलटभाषी भी कहा गया। और आगे चल करके जिसका इस्तेमाल कबीर भी करते हैं या निर्गुण संत करते हैं, और उसमें सूर के यहाँ भी एक इस तरह के दृष्टांत मिलते हैं और हमारे समाज में भी मिलते हैं। आज भी सेना और इन तरह से खुफिया विभागों से जुड़े लोग जो अपनी जानकारियों को शेयर होने नहीं देना चाहते या जो बचा के रखते हैं, इस कोड या साइन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल इस पर भी बातचीत